स्टार्ट। ठीक। हाँ तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और आप इंग्लिश को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे, जो हमारा आप सबका चैनल है, इस पे हम यूट्यूब पे क्या क्या करते हैं, हम स्पोकन सेशंस भी लेके आते हैं। स्पोकन के सेशन भी मैं ऐसे लेके आता हूँ जो डेली लाइफ रूटीन में आपके काम आते हैं। उसके अलावा मैं आपको वोकेब करवाता हूँ। वोकेब भी वो जो डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, और इसके साथ साथ वोकेब क्या काम आती है, वोकेब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आती है, यानी हाई लेवल वोकेब मैं आपको करवाता हूँ। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट सेशन में एक लो वोकेब करवाई थी, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद भी आई, काफ़ी प्यार भी मिला, और जो एडवोकेट्स थे या जो लोग की पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने मेरे को बोला कि इस सेशन को आप कंटिन्यू रखो। तो मैं अब कंटिन्यू रखूंगा, अब उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी करूंगा। और लास्ट वीडियो में क्या था कि लास्ट वीडियो में थोड़ी उस दिन लाइट नहीं थी, तो लाइट ना होने की वजह से विंडोज वगैरह मेरे को ओपन रखनी पड़ी, तो जिस वजह से ये सब दिक्कतें की, कोई प्रॉब्लम या शोर शराबा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन आई प्रॉमिस आगे से ऐसी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे से आपको जो भी प्रॉब्लम से आएगी उसको पहले मैं आपको देख लूँगा, जो भी प्रॉब्लम आती है मतलब खुद देख लूँगा। और रही बात सेशन को लाइव करने की, तो लाइव करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आती है कि लाइव कर तो दूँ, लेकिन कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तो जुड़ो। जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर नहीं कराओगे तो लाइव करने का फायदा क्या है, यानी कम से कम 100-150 बच्चा लाइव तो जुड़े यार, तभी तो मजा आएगा लाइव करने का। लाइव तो मैं भी करता हूँ, क्या ये तो है नहीं कि लाइव स्टार्टिंग में चलो होता था मेरे को वीडियो एडिटिंग करवानी पड़ती थी काफी, लेकिन अभी इतना जरूरत नहीं पड़ती, तो इतनी टेंशन मत लो। हमारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम की प्रैक्टिस को लेकर। तो एग्जाम की प्रैक्टिस मतलब जैसे सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, सीएचएसएल हो गया, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो जिसमें गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसमें सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करोगे, मतलब आप एरर कैसे निकालोगे। एरर निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, मतलब ग्रामर बेस्ड होता है, कोई वोकैब बेस्ड होता है, ये सब चीजें। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रामर बेस्ड होगी, और ग्रामर बेस्ड होगी इसका मतलब ये है कि आपको एक सेंटेंस से सिंपल एक एरर नहीं निकालना। जब आप प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम में तो सिर्फ आपका काम है एरर निकालना, तब तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता मेरे भाई। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक काम होता है कि एक क्वेश्चन मान के चलो आपको लग गया कि ये नाउन का एरर है, यहाँ आपने जब प्रैक्टिस करते हो आपने नाउन के एरर को छांट दिया, आप आगे बढ़ गए, आप क्या करते हो अगला क्वेश्चन आप ये सोचो। लेकिन बेटा ये नहीं सोचना अपने बच्चों, आपने ये सोचना है कि क्या इस सेंटेंस के अंदर और भी एरर हो सकता है, क्या इस सेंटेंस के अंदर और भी कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है। मतलब मान के चलो आगे नाउन का है तो इससे आगे क्या पता कोई एडजेक्टिव का बन जाए, कोई एडवर्ब का बन जाए, कोई प्रीपोजिशन का बन जाए। तो इस तरह से तुमने क्या करनी है, अप्रोच करनी है। और जब आप इस अप्रोच से चलोगे, क्योंकि जब आप इस अप्रोच से चलोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से तरीके से क्वेश्चन करना सीख जाओगे। और इस तरह से जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे, इंग्लिश में आप माहिर हो जाओगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हो। मान के चलो आपसे किसी ने वही सेम क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको वो सेम क्वेश्चन दे दिया, कोई ने आपने एक सेंटेंस दे दिया कि बेटा इसमें ये एरर है, चलो मान लिया कि ये कंजंक्शन का एरर है, मान लिया मैंने। कंजंक्शन के बाद क्या यहाँ पे कोई और एरर भी बन सकता है। आपसे कोई टीचर पूछ ले, आप अच्छे हो इंग्लिश में, आपसे कोई पूछ ले कि क्या इसके बाद कोई और एरर बन सकता है, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को खुद नहीं देखोगे उस एरर को, उस सेंटेंस को, तो सामने वाले को तो पता हो जो पूछ रहा होगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरी आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैब मैं करवाता ही, वोकैब के सेशंस में लेके आता रहूंगा, और ग्रामर के सेक्शंस भी आते हैं, और स्पोकन के तो आ ही रही है, तो स्पोकन और वोकैब चल ही रही है, ग्रामर के भी धीरे धीरे सोच रहा हूँ। और इसके अलावा क्योंकि मैं अपना दूसरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उस पर भी थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं ज्योग्राफी पढ़ानी स्टार्ट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं यहाँ से, और लेवल इतना हाई होगा कि आप सोच नहीं सकते। लेवल में लेके जाऊंगा, अगर मान के चलो पीसीएस या यूपीएससी लेवल तक, कम से कम पीसीएस तो होगा ही होगा। मैं वनडे एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर कोशिश करूंगा यूपीएससी लेवल तक, चाहे मैं थोड़ा करवाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा मेन फोकस इंग्लिश पे होता है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना भी करवाऊंगा आपकी नॉलेज के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो भी आपको चैप्टर या टॉपिक करवाया जाएगा बेस्ट होगा, आप ये समझो। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस किस पे है, फिलहाल हमारा फोकस है मेरे भाई इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आज हम करने जा रहे हैं एरर,
स्पॉटिंग एरर मतलब एक क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं। ये मैं आपको भी करवाने जा रहा हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मेरे भाई, तो सेंटेंस को आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बेटा जी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको एरर तो मुझे पता है, लिखने तक ही पता चल जाएगा भी सर ये एरर है। जैसे मैंने लिखा ये सेंटेंस है, वाई वोल्टेज likes visiting friends। More than ये एक सेंटेंस है भाई। अब आपने क्या करना है, आपने इस सेंटेंस को समझना है और इसके इसमें जो एरर होगा हम वो कर लेते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ दिख रहा है नहीं, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ और यहाँ पे कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, आपने ये सेंटेंस देख लिया। सेंटेंस लिखा है वाइल हॉलीडेज ही लाइक्स विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन स्टेइंग इनडोर्स। मतलब मीनिंग, सबसे पहले आप एक काम करोगे, सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे। इंग्लिश में एरर करने का सबसे पहला वसूल होता है, तरीका होता है कि सेंटेंस का मीनिंग निकालो। हिंदी में मत जाएगा कि हिंदी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मीनिंग निकालोगे सेंटेंस का, जब आप सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तब आपको समझ आएगा। इंग्लिश का यही वसूल होता है। तो इसमें क्या लिखा, वाइल हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान क्या करता है, ही लाइक्स, वो पसंद करता है, वो क्या लाइक करता है, विजिटिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के पास विजिट करना, मोर देन मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है विजिटिंग फ्रेंड्स के साथ, मोर देन स्टेइंग इंडोर्स, भी इंडोर स्टेइंग करने से ज्यादा वो किस चीज पे फोकस करता है, किस चीज पे वो क्या चीज वो लाइक करता है, इस चीज के बारे में कुछ बताइए। तो गलती अगर इस सेंटेंस, अगर मैं इस सेंटेंस में एरर की बात करूं तो एरर आपको यहीं पे स्टार्टिंग में मिलेगा, वाइल हॉलीडेज, वाइल हॉलीडेज यहाँ पे एरर है क्योंकि आपको पता है हॉलीडेज क्या है, हॉलीडेज नाउन है मेरे भाई, हॉलीडेज क्या है, नाउन। और नाउन से पहले आपको पता है प्रेपोजिशन आ सकती है। अगर आपने मेरी प्रेपोजिशन की वीडियो देखी है तो लास्ट प्रेपोजिशन की वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको वाइल वर्सेस ड्यूरिंग करवाया था। क्या करवाया था बेटा जी मैंने, वाइल वर्सेस ड्यूरिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था वाइल क्या होता है, वाइल एक कंजंक्शन होता है। वाइल क्या होता है बेटा जी, कंजंक्शन होता है। और ड्यूरिंग क्या होती है भाई मेरे, ड्यूरिंग होती है एक प्रेपोजिशन, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। और प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा अपन ऑब्जेक्ट लेती है, प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन जो है दो चीजों को रिलेट करती है। और कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है, जॉइनिंग वर्ड होता है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है भाई, दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये कोई चीजों को जोड़ तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि ये दो सेंटेंस है जिनको ये जोड़ रहा हो, यहाँ पे ऐसे कोई दो सेंटेंस नहीं है जिनको ये जोड़ रहा हो। यहाँ पे तो कंपैरिजन बेसिक हो रहा है, लेकिन ये दो चीजों को जोड़ नहीं रहा। तो आप क्या देखोगे, वाइल हॉलीडेज, वाइल के बाद क्या आ गया, डायरेक्ट नाउन आ गया, कोई चीजों को जोड़ भी नहीं रहा लेकिन डायरेक्ट नाउन आ गया। अगर नाउन आ गया, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा जी, इस पे रिक्वायरमेंट है प्रेपोजिशन की, ना कि कंजंक्शन की। तो सबसे पहला है, अगर मैं इस सेंटेंस को टोटली सही करता हूं तो सेंटेंस अब सही हो जाएगा जब यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेपोजिशन आ जाएगी। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन आने के बाद ये सेंटेंस टोटली सही हो गया, आपको लग गया पता, ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों की क्या आदत होती है, आप लोगों की आदत ये होती है कि एरर हो गया खत्म, बस टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है। आपने देख लिया कि आपने इस सेंटेंस में एरर निकाल दिया कि प्रेपोजिशन का एरर है या कंजंक्शन का एरर है, जो निकल गया, आपने देख लिया ये निकल गया। आप उसके बाद आप क्या करते हो, प्रैक्टिस के टाइम आप अगला क्वेश्चन देखते हो, लेकिन आपने ये नहीं करना। एक टीचर के प्रैक्टिस करवाने में और स्टूडेंट के प्रैक्टिस करवाने में फर्क होता है। फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है जब टीचर प्रैक्टिस करवाता है, जब टीचर प्रैक्टिस करवाता है तो आपको पूरी की पूरी सेंटेंस में एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सेंटेंस में सिर्फ इतना ही एरर है या कुछ और भी है, या इस सेंटेंस के अंदर हमें कुछ और भी मिल सकता है जिससे हम कुछ कर सकते हैं कि कुछ चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट अगर एक एरर मिल गया उसके बाद आगे भागने की कोशिश करता है। तो आपने उसी अप्रोच को पकड़ना है जिस तरह टीचर करवाता है। अगर आप
इस अप्रोच को पकड़ते हो और इस अप्रोच को पकड़ के आगे बढ़ते हो तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में 100% स्कोर करोगे मेरे भाई, डेफिनेटली 100% स्कोर करोगे। बस बशर्ते आपकी वोकेब मजबूत होनी चाहिए, ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकेब स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वोकेब इंग्लिश के अंदर 30 to 35% या कभी कभी 40% भी देखने में मिलती है, चाहे वो क्लोज टेस्ट में मिले, कॉम्प्रिहेंशन में मिले, फिल इन द ब्लैंक्स में मिले, कहीं ना कहीं आपको मिलती ही मिलती है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम वगैरह कहीं भी, कई बार तो ग्रामर में भी आ जाती है, जैसे नाउन के बाद आती है, जैसे कि मान के चलो वहाँ आना क्या होता है, वहाँ एडजेक्टिव आना होता है, वहाँ पे नाउन आना होता है, वहाँ पे एडवर्ब यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव की जगह, जैसे हम इसमें भी करने वाले हैं वो चीजें, ठीक। तो आपने उस तरह से करना है। और एक सीधी सी बात है, ठीक है, आपने देख लिया कि सबसे पहला एरर आपका क्या निकलता है, सबसे फर्स्ट एरर आपका यहाँ पे ये निकलता है, ठीक है। आपने स्टार्ट कर दिया कि सबसे पहला एरर प्रीपोजिशन का मान सकता हूँ या मैं कंजंक्शन का मान सकता हूँ, जो यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या लिखा, ड्यूरिंग हॉलीडेज ही लाइक्स, ही लाइक्स। अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहे, अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है यहाँ पे ही इज लाइकिंग, ही इज लाइकिंग, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी लिख सकता है। एग्जामिनर के मन में होता है कि एरर बनाना है, यहाँ पे भी एक एरर बन सकता है। अब आपको पता है लाइक कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, क्योंकि लाइक एक एक्शन वर्ब नहीं है, और आपको पता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमेशा एक्शन वर्ब के साथ आती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमेशा एक्शन वर्ब के साथ आती है। जैसे ही इज गोइंग देयर, वो वहां पे जा रहा है तो जाना कहीं पे एक्शन हो गया। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है तो खेलना भी एक एक्शन हो गया। लेकिन लाइक करना कोई एक्शन नहीं होता। अगर आपने मेरे से टेंस पढ़े हैं, अगर आपने मेरे से टेंस पढ़े हैं, मान के चलो कोई भी मान के चलो जो मेरे पास पढ़ने हैं तो उन्होंने तो पढ़े हैं, उनको मैं लव, लाइक, नो ये सब वर्ब करवाता हूँ जिनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म अप्लाई नहीं होती। भी किसी को जानना, जैसे कि नो वर्ब, नोइंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप किसी को जानना रोक नहीं सकते इस तरह की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है कुछ टाइम बाद रुक जाना। जो एक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस अगर है तो वो रुकेगा भी तो सही, वो कंप्लीट भी तो होगा। इसीलिए ये जो लाइक वर्ब है ये क्या करती है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते ही हैं भाई, ये तो है नहीं कि मैं पसंद कर रहा हूं कि तो थोड़ी देर बाद मैं उसको ना पसंद करूंगा, तो ये चीजें इम्पॉसिबल है। लाइक एक नॉन एक्शन वर्ब है जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लाइक वर्ब यूज होती है तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये कभी भी अपने बाद कंटीन्यूअस एक्शन नहीं ले सकती, ना कि V1 प्लस ing का यूज कर सकते हैं। तो दूसरा एरर यहाँ पे मेरे भाई टेंस का ये बन सकता है, दूसरा एरर मेरे भाई टेंस का ये बन सकता है कि लाइक जो वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब है, वो कभी कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं आ सकती। ये बात आप याद रखोगे हमेशा हमेशा के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे विजिटिंग। अब क्या करेगा एग्जामिनर, ये विजिटिंग यहाँ पे भी क्या कर सकता है, यहाँ पे भी आपके साथ एक गेम खेल सकता है। विजिटिंग के बाद आपके विजिटिंग के साथ भी आपके साथ एक गेम खेल सकता है। वो गेम कैसा होगा? एग्जामिनर यहाँ पे कर सकता है टू विजिट, क्योंकि आपको पता है ये जो टू विजिट होते हैं, टू विजिट, टू प्लस V1 क्या होता है, टू प्लस V1 होता है इंफिनिटिव। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पे टू होता है पार्टिकल। यहाँ पे होता है टू पार्टिकल जो एक्शन को एक्सप्लेन करता है। टू प्लस V1 क्या करता है कि एक्शन को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मैंने बोला आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो क्या वो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइक वर्ब के साथ ऐसी एक्सप्लेनिंग कभी नहीं आ सकती। जैसे आई लाइक टू विजिट, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि आई लाइक टू विजिट मतलब मैं वहां विजिट करना, तो विजिटिंग ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लाइक के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं पसंद करता हूं। अब इस चीज को आप दूसरे तरीके से समझो। भी आप पसंद करते हैं, पसंद क्या करते हैं? मैंने बोला आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं। और मैंने जैसे बोला एक मिनट इसको हटा देता हूं, ये तो हमारा हो गया ना। तो इस टू विजिट की बात करते हैं। जब लाइक वर्ब आती है तो लाइक अपने बाद डिमांड करती है नाउन की। लाइक वर्ब आती है, लाइक वर्ब अपने बाद डिमांड करती है नाउन की। जैसे कि आई लाइक, मैंने बोला कि मैं पसंद करता हूँ। जैसे मैंने बोला आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। भाई पूछेगा पसंद क्या करते हो, वट का रिप्लाई होता है नाउन। और विजिट होगी, टू विजिट होगी, वर्ब होगी, टू विजिट एक वर्ब होगी। लेकिन ये पसंद करता है, क्या पसंद करता है? जैसे कि मैंने बोला आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, मैं चाय पसंद करता हूँ, मैं चाय पसंद करता हूँ, जो भी चीज ये नाउन हो गया। और दूसरी तरह मैंने लिख दिया आई लाइक
रीडिंग, मैं रीडिंग पसंद करता हूँ। आपको इतनी नॉलेज होगी कि V1 प्लस ing क्या बनता है। V1 प्लस ing एक तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाती है और दूसरा क्या बनती है, जिरंड बनता है। दूसरा बनता है मेरे भाई जिरंड। ये क्या होता है, ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है जिसको हम वर्बल नाउन बोल सकते हैं। वर्बल नाउन बोल सकते हैं। वर्ब से जो नाउन बनता है उसको वर्बल नाउन बोला जाता है, सॉरी वर्बल नाउन बोला जाता है। अगर इसको वर्बल नाउन बोला जाता है तो इसका मतलब ये क्या, विजिटिंग, विजिट करना, इसका मतलब निकलता है विजिट करना। मैं पसंद करता हूं क्या, विजिट करना। अब वर्बल नाउन को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, या इस तरह, या फिर आप बोल सकते हो आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। खेलना क्या, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि आप प्रॉपर नाउन को, कोई भी नाउन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई लाइक टी, टी में क्या पसंद करोगे भाई, या तो आप ये बोलो आई लाइक टेकिंग टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूं। वर्बल नाउन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो पहले से ही नाउन है, जो पहले से ही नाउन है, अपने आप में नाउन की फॉर्म रखता है, उस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आपने इस चीज को आगे क्या कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो तीसरी गलती एग्जामिनर यहाँ पे इस तरह से दे सकता है कि आपको टू विजिट दे दे, लेकिन आप लाइक पसंद क्या करते हैं, या तो यहाँ पे कोई आप नाउन बोलोगे, लाइक के बाद या तो आप कोई नाउन बोलोगे मेरे भाई, या फिर आप क्या बोलोगे, V1 प्लस ing का यूज करोगे। क्योंकि जो जिरंड बनता है, जो वर्बल नाउन होता है, और जो वर्ब से बना हुआ नाउन होता है। तो तीसरी गलती आपको पता लगी कि थर्ड एरर एग्जामिनर कहां से बना सकता है। मैंने आपको 3 एरर बता दिए, बात करते हैं चौथे की। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है। यहां तक आपका हो गया, देखना भी पड़ता है बीच में चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब आपको यहां तक पता चल गया कि 3 एरर यहां तक हमने कर लिया। अब बात करता हूं मेरे भाई चौथा एरर। चौथा एरर यहाँ पे ये भी बना सकता है, चौथा एरर वो यहाँ पे 2 दे सकता है, यहाँ पे वो 2 दे सकता है, विजिट के बाद विजिटिंग टू फ्रेंड्स, विजिटिंग टू फ्रेंड्स, 2 यहाँ पे भी दे सकता है। लेकिन आप अगर आप ये जानते हो विजिटिंग का मतलब या विजिट का मतलब क्या होता है, कहीं जाना या आना, जाना या आना मतलब आगमन करना। जैसे कि मैं टेंस में एक सेंटेंस करा देता हूँ जो फ्यूचर इंफॉर्मेशन देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करवाता हूँ मैं। The PM visits next month चाइना। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा, गलत क्यों होगा, गलत होने के पीछे एक रीजन होता है, एक सुपरफ्लुअस, यानी कहीं जाना और आना। विजिट के अंदर 2 की सेंस पहले ही आ जाती है, विजिट के अंदर क्या होता है, 2 की सेंस पहले ही आ जाती है। तो इसके साथ हमें 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो चैप्टर होता है, ये होता है मेरे भाई सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस। ये मैं आपको जरूर करवाऊंगा YouTube पे ही, हो सकता है मैं अगला सेशन या उससे अगला सेशन लेके आऊं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि लंबा लगभग 1.5 घंटे का चैप्टर होगा, तो मेरे को कराने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस क्या होता है, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा। जैसे कि आप नहीं बोल सकते पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई, हिस्ट्री पास्ट का ही तो वर्ड है, हिस्ट्री पास्ट से तो बनती है, तो पास्ट हिस्ट्री नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते मेरे भाई रिकॉल बैक, क्योंकि रिकॉल के अंदर बैक का मीनिंग पहला ही है, री का मीनिंग होता है बैक, होता है दोबारा से करना, रिकॉल बैक। तो इस तरह वो क्या होता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। ये होता है सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट, जो हम कंप्लीटली करेंगे जब हम ये चैप्टर करेंगे, टॉपिक करेंगे। ये 2-3 घंटे के टॉपिक है मैक्सिमम, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी सही से करवाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि एक मैक्सिमम मान के 2 घंटे या 1.5 घंटे तो लगेंगे, ठीक है, निचोड़ने की भी कोशिश करूंगा। तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, जितने की जरूरत है उससे कम देना। लेकिन विजिट के साथ आपको पता है 2 का मीनिंग पहले ही है। जब विजिट के साथ 2 का मीनिंग पहले ही है तो 2 लगाने की कोई सेंस नहीं बनती। तो तीसरा एरर एग्जामिनर, चौथा एरर एग्जामिनर यहां से दे सकता है, यहाँ पे 2 लगा के, जो कि गलत होगा। यहाँ पे 2 विजिट नहीं लगा सकता, यहाँ पे टेंस का एरर नहीं बन सकता, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई। अगर आपको ये बात भी समझ आ गई तो आपको आगे भी समझ आ जाना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको यहाँ तक समझ आया कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या बात की, यहाँ पे ड्यूरिंग आएगा, वाइल नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पे
क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं आ सकती, ये टेंस का एरर बन गया। जैसे यहाँ पे टू विजिट, यानी मैं बोल सकता हूँ ये किसका हो गया, ये वर्ब एडवांस का एरर हो गया, वर्ब एडवांस का एरर हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे सुपरफ्लुअस का एरर बन जाता है, चौथा एरर जो है सुपरफ्लुअस का एरर बन जाता है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं तो ये मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर वर्बल नाउन होगा तो इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नॉर्मल नाउन को आगे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, नॉर्मल नाउन को आगे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता मेरे भाई। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स मैंने बोला था, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इस तरह से हम चीजों को करते हैं। अब हम अगले एरर की बात करते हैं, अगला एरर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एरर इन दिस सेंटेंस। आपको यहाँ तक समझ आ गया मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आपको पता है आपको मैसेज कहाँ पे करना है, मैसेज आपको इंस्टाग्राम पेज पे करना है। मैं आपको इंस्टाग्राम पेज की थोड़ी सी ऐड दे देता हूँ मेरे भाई एक बार, आप चलो बाद में करता हूँ, आपको कर ही देता हूँ तो मानते नहीं हैं। इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट होगा इंग्लिश ठीक है भाई, ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। इससे आपको काफी प्रॉफिट मिलते हैं ना। सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे डेली क्विज होता है, वो केब का होता है मेरे भाई, ये डेली क्विज होता है। उसके बाद आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपको मिलती है वोकेब के बाद मिलते हैं आपको स्पोकन छोटी छोटी रील्स बनाता हूँ मैं इन सब से रिलेटेड, तो आपको स्पोकन चीज़ें भी मिल जाती है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, वो आपको बाद में मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ करने की। जब हम लगभग 50K हो जाएंगे, 50K होने के बाद मैं एक काम क्या करूँगा, लाइव आके स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया करूँगा और उनसे क्वेश्चन आंसर किया करूँगा। मतलब 1 घंटे का सेशन रहा करेगा वो, लेकिन वो कम से कम 50K तो जुड़े यार, 50K जुड़े के बिना मज़ा नहीं आता, 50K के बिना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप सब फॉलो करवाओगे, उसके बाद ही हम ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ें हम आप ही कर पाए। तो एक बार इसको पढ़ा देते हैं भाई, ठीक है, इस भाई साहब को हम इधर थोड़ा बॉक्स में पढ़े देते हैं, क्या पता वो देख ले आप भी जैसा, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपको 4 एरर पता लगे। अब अगर मैं बात करूँ 5वां एरर क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूँ 5वां एरर क्या हो सकता है, तो इसने क्या बोला है, ड्यूरिंग हॉलीडेज ही लाइक्स विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन। अगर यहाँ पे अगर एग्जामिनर चाहे यहाँ पे तो डायरेक्ट देन लिख के मोर को काट भी सकता है। अब यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, ड्यूरिंग हॉलीडेज ही लाइक्स विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। भाई आप देखोगे आपने फ्लो में पढ़ दिया, लेकिन आपको जल्दी से क्या पता, जल्दी में पता ना चले कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। वो बोलेगा ड्यूरिंग हॉलीडेज ही लाइक्स विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। तो आपको पता है अगर भाई आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, सबसे पहली बात देन क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन है। देन क्या है मेरे भाई, कंपैरिजन कंजंक्शन है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री भी तो लिखो, कंपैरेटिव डिग्री होती है जैसे कि आपको पता है मोर देन, जैसे कि मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मच और मेनी की दोनों की होती है, मच और मेनी की होती है मोर, और सुपरलेटिव क्या होती है मोस्ट, सुपरलेटिव क्या होती है मोस्ट। तो आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री भी यहाँ पे देनी होगी, कंपैरेटिव डिग्री भी आपको देनी होगी। आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए अगर आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन कंजंक्शन तो आ गया देन, ये THEN ये दूसरा देन होता है, लेकिन THEN क्या होता है, कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग कुछ और नहीं करता, वो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक मेरे भाई। ये होता है, आपको पता है अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पे मोर लगाना पड़ेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका होगा 5वां एरर। 5 एरर अब तक हम इस सेंटेंस के अंदर निकाल चुके हैं। अगर एग्जामिनर चाहे तो इस सेंटेंस को इस तरह भी कर सकता है, और ये बैंक में भी आया हुआ है और ये सीजीएल में भी आएगा, और मेरे को ये याद नहीं है, ठीक है। ये बैंक और सीजीएल दोनों के अंदर आया हुआ है, दोनों के अंदर आया हुआ है। तो आपको ये पता लगे कि यहाँ पर एक कंजंक्शन का एरर भी बन सकता है, कंजंक्शन का भी एरर बन सकता है, ठीक मेरे भाई। अब बात करते हैं आगे, अब एक कंपैरिजन करने का मेरे भाई एक वसूल होता है। कंपैरिजन ऐसे ही नहीं होता, जैसे कि मैंने बोल दिया कंपैरिजन करने का वसूल क्या होता है,
आप कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में करते हैं जिनके अंदर कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, मेरा दोस्त खड़ा है, ओ भाई अंबानी तेरे से ज्यादा अमीर है, कोई कंपैरिजन की बात तो नहीं हो रही। कोई कंपैरिजन की बात करने के लिए थोड़ा चीजों का इक्वल होना जरूरी है, थोड़ा चीजों का इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, एक बंदे की हाइट है 6 फीट और एक बंदे की हाइट है 4 फीट, मैं वो ये तेरे से लंबा है, तो भाई वो सबको दिख रहा है कि वो लंबा है। अगर मेरे को कंपैरिजन करना है, मान के चलो इसकी हाइट 6 एक और इसकी हाइट 6 हो, तो फिर तो मैं कंपैरिजन को भाई ये हल्का सा लंबा है तब मेरे को पता लगता है। लेकिन अगर दूसरे की 4 फीट हाइट है तो मैं ये नहीं कह सकता, वो कंपैरिजन की बातें नहीं आती। इस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ इस सेंटेंस में कंपैरिजन की बात कैसे आ जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ आई लाइक आई लाइक आई लाइक रीडिंग आई लाइक रीडिंग मोर देन टू राइट मोर देन टू राइट। तो कंपैरिजन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, कंपैरिजन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कंपैरिजन का रिदम जो है, कंपैरिजन का जो रिदम है वो नहीं टूटना चाहिए। यानी जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा आई लाइक रीडिंग, भी यहाँ पे सही है। मोर देन कंपैरिजन कर रहा हूँ टू राइट, यहाँ पे तो मेरे भाई मैं लिख रहा हूँ क्या है जेरेंट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पार्ट मतलब इन्फिनेटिव का यूज कर रहा हूँ, इन्फिनेटिव का यूज कर रहा हूँ टू प्लस वी वन। तो कंपैरिजन तो मैंने आपको बताया कि दो सेम चीजों के अंदर होता है, कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीजों के अंदर होता है। जैसे कि मैंने मजाक मजाक में आपको बोल दिया, मेरा दोस्त आया, आप अपने दोस्त को कई बार मजाक मजाक में बोल देते हो टॉन्ट मारने के लिए, स्पोकन में ये चीजें सही हो जाती है। जैसे मैं बोला आई लाइक टी मोर देन, मेरे को तेरे से ज्यादा चाय पसंद है। अब कुछ लोग चाय के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं, अगर मैं स्पोकन की बात करूं तो स्पोकन में ये चीज सही हो जाती है, लेकिन सिर्फ टॉन्टिंग मैनर में। जब आप किसी दोस्त को, आपका दोस्त आपसे मिलने आया, कहता चल चलते, कहता भाई मेरे को तेरे से ज्यादा चाय पसंद, तो मैं चाय पिलाऊं। कई लोगों को नींद बहुत प्यारी होती है, कई लोगों को नींद बहुत प्यारी, तो इतनी नींद प्यारी होती है कि भाई साहब 10-10 बजे भी उठते हैं, रात को भी कई तो जल्दी सो जाते, कई लेट सोते हैं, उनका तो क्या कहना, कई तो पढ़ पढ़ के सोते, कई बाबू सोना के साथ में बिजी होते हैं, तो उनको नींद बड़ी प्यारी होती है। तो उनको जैसे नींद पे तो क्या लगेगा, आई लाइक स्लीपिंग मोर देन यू, मेरे को तेरे से ज्यादा सोना पसंद है। उसको अगर तेरे से ज्यादा सोना पसंद तो वो आपको टोंट मार रहा है। लेकिन ग्रामर की बात करूं तो ये सेंटेंस गलत है। अब चाय का और एक इंसान का कंपैरिजन कर कैसे सकती है भाई, चाय का और इंसान का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये बोल सकते हो आई लाइक यू मोर देन माय फ्रेंड, ये चीज फिर भी ठीक है। आई लाइक यू मोर देन माय फ्रेंड यानी दो इंसानों का कंपैरिजन कर सकते हो। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, आई लाइक टी मोर देन कॉफी यानी दो आप चीजों का कंपैरिजन, दो थिंग्स का कंपैरिजन कर सकते हो। इसी तरह ये बताता है कि आई लाइक रीडिंग मोर देन टू राइट, नो नो हमसे तो ना हो पाएगा जी, मोर देन राइटिंग, मोर देन राइटिंग, मोर देन राइटिंग मतलब अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहे, अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो क्या लिख सकता है, अगर यहाँ पे एग्जामिनर चाहे तो टू राइट भी लिख सकता है, टू राइट भी लिख सकता है। ड्यूरिंग हॉलीडेज ही लाइक्स विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन टू राइट इंडोर्स। ये आपको पता लगे कि कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन का एक वसूल होता है कि दो सेम चीजों के बीच में होगा। अगर सेम चीजों के बीच में होगा तो आपको पता लगे वहां पे तो विजिटिंग है यार, वहां पे तो जेरेंट लिख रहे हो, यहाँ पे तो इंफिनिटिव का कंपैरिजन कर कैसे सकते हो, कर कैसे सकते हो। अगर आप ये अपने दोस्त को बोलो कि भाई तेरे से हाथी ज्यादा बलवान है, भाई तेरे से हाथी ज्यादा बलवान है, तो भाई सबको पता है हाथी बलवान है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह क्या करते हो, कंपैरिजन हमेशा दो सेम चीजों के बीच में करते हो, ये मैंने आपको बता दिया। कंपैरिजन क्या करते हो आप, दो हमेशा सेम चीजों के बीच में करते हो। तो यहाँ पे जो एरर बन सकता है, यहाँ पे जो एरर बन सकता है क्या था यहाँ पे, स्टाइम क्या, हाँ स्टाइम। तो यहाँ पे जो एरर बनेगा वो आपका छठा एरर होगा, सिक्स्थ एरर। वो भी किस चीज का, वो जैसे वर्ब एडवांस का बन गया अभी हमारा, वो किसका बन गया, वर्ब एडवांस का बन गया, जिनका बोल सकता हूं मैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इतने तक मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ, तब तक आप देखो चाहे नोट करो।
हो गया ना। चलो हम आगे करते हैं। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ और बीच में जाकर फॉलो मत करना भाई, कोई आराम से कर लेना शांति से। वीडियो कंप्लीट होने के बाद लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होता है बेटा जी, ठीक है। हमने क्या बात की, यहाँ तक हमें 6 एरर मिल गए भी, एग्जाम्पल 6 तरीके से इस सेंटेंस को बना सकता है। अब मैं बात करता हूँ इंडोर और इंडोर्स की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा जी, इंडोर वर्सेस इंडोर्स। आप आउटडोर या आउटडोर्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एडवर्ब होती है और ये एडजेक्टिव होता है। ये एडवर्ब होती है और ये एडजेक्टिव होता है। अगर छोटे शब्दों में मैं अगर बात करूं तो एडवर्ब क्या करती है, एडवर्ब वर्ब में डिटेल ऐड करती है, या फिर एडवर्ब होती है एडवर्ब जो प्लेस के बारे में, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सब चीजों का रिप्लाई होती है। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है। अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इंडोर या इंडोर्स, भी मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। कहां कहां, वेयर का रिप्लाई बनना, तो वेयर का रिप्लाई क्या होती है, एडवर्ब होती है। वेयर का रिप्लाई क्या होती है, वेयर का रिप्लाई होती है मेरे भाई एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब आ गई। लेकिन आप ये सोचो सर ये हो कैसे सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टेइंग इंडोर या इंडोर्स, स्टेइंग इंडोर या इंडोर्स, ये एडवर्ब होती है। तो स्टेइंग रहना कहां कहां, इंडोर्स कहां, वेयर का रिप्लाई बन गया ना, तो एडवर्ब आएगी यहाँ पे, वेयर का रिप्लाई बन गया मेरे भाई। ये क्या बन गया, वेयर का रिप्लाई बन गया। अगर ये चाहे एग्जामिनर तो यहाँ पे इंडोर भी दे सकता है, इंडोर भी दे सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इंडोर्स करना है। अब तुम्हारा मत्था सर चकराएगा, पता है क्यों, कहते सर ये तो वर्बल नाउन है, ये क्या है, वर्बल नाउन है, और इसके बाद एडवर्ब, हाउ इज पॉसिबल, हाउ इज पॉसिबल कि ये वर्बल नाउन या नाउन के बाद एडवर्ब कैसे आ सकती है। तो मेरे भाई ये वर्बल नाउन है, वर्ब से बना हुआ नाउन है। अगर इसके पापा जी वर्ब है, इसके पापा जी वर्ब है, तो बेटा जी तो उनका साथ देगा ना, तो बेटा जी वर्ब एडवर्ब आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये वर्बल नाउन है, वर्ब से बना हुआ नाउन है। इसका खून तो इसी का हो गया, खून तो इसी का हो गया, जन्म पैदा तो इसी ने किया है ना, इसलिए एडवर्ब ही आएगी। और यहाँ पे सेंस भी एडवर्ब किया है। अगर आप इंडोर लिखोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, ड्यूरिंग और व्हाइल, बट मीनिंग सेम आ रहा है, लेकिन आपने ग्रामर के लिए छोटी-छोटी चीजें भी देखनी पड़ती है कि व्हाइल और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस है। जब हम आगे प्रीपोजिशंस करेंगे तो मैं आपको ये भी करवाने वाला हूं, इंडोर, इंडोर्स, ये आउटडोर वगैरह सब चीजें करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे होगी। ये चीजें आप समझो। तो सातवां एरर आपका यहां से बन जाएगा, सातवां एरर आपका यहां से बन जाएगा। आया कुछ पढ़ा दिमाग में, आई होप पढ़ तो रहा होगा, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो तो इस सेंटेंस में कौन से चैप्टर का एरर बना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और ये कौन सा हो गया, वो टेंस, वर्ब एडवांस, कंजंक्शन और एडजेक्टिव, वर्ब एडवांस, एडवर्ब का बोल सकता हूं या एडजेक्टिव का बोल सकता हूं। देखो एक सेंटेंस और साथ एग्जामिनर कहीं पे भी कुछ भी घुमा सकता है, और आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है। प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, इसी तरह से करनी है। अब कुछ बच्चे तो इसमें से भाग जाएंगे, कुछ तो भागने के लिए कि वो क्या है, दिमाग चकरा रहा है, हमारा सर फट रहा है। एक बात हो याद रखो यार, तुम पता है क्या सोचते हो, तुम पता है क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कि टीचर तुम्हारी तरह से, टीचर तुम्हारे लेवल का पढ़ाए, मान के चलो तुम्हारा लेवल ये है, और तुम चाहते हो टीचर इस लेवल तक ही पढ़ाए, और टीचर सोचता है इस लेवल तक तो स्टूडेंट है ही, मैं उसको इस लेवल तक लेके चलूं, और तुम टीचर को इसी लेवल तक रखना चाहते हो। तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 100% स्कोर करना है, लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, तो आपको टीचर की तरह चलना पड़ेगा, टीचर की तरह सोचना पड़ेगा, दिमाग खपाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यार इसमें कुछ और भी हो सकता है क्या, क्या मैं इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ और निकाल सकता हूँ इसमें, तो आपको टीचर की तरह सोचना पड़ेगा। और बच्चा वहीं पे मार खा जाता है
बच्चा वहीं पे मार खा जाता है जब वो टीचर की तरह नहीं सोचता, क्योंकि उसको लगता है टीचर कुछ ज्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा है, टीचर कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहा है। लेकिन टीचर गलत नहीं पढ़ा रहा होता, टीचर ये सोच के पढ़ा रहा कि बच्चे को क्या जरूरी है। तो आपको ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी और इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं एक क्वेश्चन और करेंगे, एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा, कुछ चीजें और समझाऊंगा उसमें। तो आप ये चीज आप समझिए कि मैंने बेसिक एक सेंटेंस करवाया, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बताए भाई। कॉन्सेप्ट मैंने आपको 7-8 कॉन्सेप्ट बता दिए एक क्वेश्चन के अंदर। आप सोचते हो 1 मिनट, चलो 1 घंटे में करें 50 क्वेश्चन, ऐसे भाई पेपर तो निकलेगा नहीं, लेकिन हाँ पेपर वैसे जरूर निकल जाएगा, पेपर निकल ही गया, परमानेंटली ही निकल गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने इस तरह से एक सेंटेंस के अंदर 7-7 लिंक कर सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो सेंटेंस पढ़ा होगा तो फिर ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा, लेकिन आपने यहाँ से देख लिया कि एक सेंटेंस 7 हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपको उस पर भी फोकस करना है, आपको उस पर भी फोकस करना है। उस पर फोकस करने का मतलब क्या हो गया, वो भी सेम तरीके का सा ही तो सेंटेंस है हमारा ही इज टू मैच्योर। ये सेंटेंस है। अब ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो मैं ना पहले इसका इम्प्रूवमेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है। जो इसमें मैं देखता हूँ ऑप्शन निकाल देता हूँ, मैं 2 या 3 लिख देता हूँ, क्वेश्चन आंसर एक ही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है। चौथा नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये ठीक है, चौथा नॉन इम्प्रूवमेंट है, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो इसकी क्या जरूरत नहीं। अब अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस की, तो सी इज टू मैच्योर टू अंडरस्टैंड द होल इश्यू। भैया आपको पूरा का पूरा सेंटेंस क्या करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये इम्प्रूवमेंट में डाल दिया गया है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो सीडीएस और बैंक और सीजीएल तीनों में आया हुआ है। ये क्या है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सी ही इज टू मैच्योर टू अंडरस्टैंड द होल इश्यू। भैया आपने क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन आपने देखना है, क्योंकि आपको पता है ये गलत तो है, इंप्रूवमेंट के लिए दिया गया, तो इंप्रूवमेंट तो है इसमें, क्योंकि इसीलिए तो मैंने नो इंप्रूवमेंट नहीं लिखा। लेकिन आपने क्या समझना है, जैसे कि इसमें बोला सी इज मैच्योर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। भाई सबसे पहले तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। इश्यूज, पहली बात तो इश्यू है, तो इश्यूज यहाँ पे गलत हो गया, और दूसरा इज मैच्योर्ड, पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश नहीं करें तो गलत हो गया। सी इज एनफ, सी क्या ही है, मैं सी क्यों लिखा हूँ, कोई बात नहीं, तुम ही कर लेना, ठीक है। ही इज एनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंडिंग द होल इश्यू। तो सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग,
ये जो होती है ये टू या एनफ क्या करते हैं, ये टू या एनफ आगे चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एनफ और टू दोनों ही समझाने वाला हूँ इसके अंदर। ये क्या करते हैं, ये चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो भाई अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगा, या तो टू अंडरस्टैंड आना चाहिए। दूसरा एनफ की पोजीशन ही गलत होगी, स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, एनफ यहां पे आना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा है ही इज मैच्योर एनफ, ही इज मैच्योर एनफ बिल्कुल सही है। टू अंडरस्टैंड इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया द होल इशू। वो इतना एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, जितने की सफिशिएंट, इतना एनफ मैच्योर है, वो इतना एनफ मैच्योर है, इतना मैच्योर है कि वो इश्यू को आसानी से समझ सकता है, पूरे के पूरे इश्यू को समझने के लिए पूरा पूरा मैच्योर है। इसका ये सेंस बनता है। तो आपको ये पता लग गया कि इसका बनेगा क्या। अब मैं इसको यहाँ से वैसे मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे टू कटेगा और मैच्योर के बाद आएगा यहाँ पे एनफ, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रफ, और हम करते हैं इस चीज को भी समझना क्या है। जो चीज हमें समझनी है वो समझने की कोशिश करते हैं। हम वो चीज समझने की क्या करते हैं भाई, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एनफ आ जाएगा। आपको पता लग गया कि एरर क्या है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले एनफ की। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। और एनफ क्या होता है, अगर मैं एनफ की बात करूं तो एनफ से पहले मैं एक चीज और की बात करता हूं, ये एडजेक्टिव की। ये जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, नेगेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, ये होते हैं। मैच्योर क्या है, मैच्योर एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर मैं इस चीज की बात करता हूं एनफ की, तो एनफ की अगर मैं बात करता हूं, नॉर्मल सी बात है, एनफ की ही बात करता हूं, एनफ की ही बात करता हूं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, he is rich enough, he is rich enough to help you। और दूसरा मैंने लिखा he is very rich enough to help you, भाई दो सेंटेंस और ए पार्ट बी पार्ट। अपना अपना दिमाग लगाओ। ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, वो इतना अमीर है कि तुम्हारी मदद कर दे भाई, वो इतना अमीर है कि तुम्हारी मदद करते, वो इतना अमीर है रिच एनफ। तो हमने इसको आगे एक्सप्लेन भी कर दिया, रिच एनफ कि वो इतना अमीर है कि वो तुम्हारी मदद कर दे। ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नीचे वाले सेंटेंस में आपको एरर निकालना है। अब अपना अपना दिमाग लगाओ, बताओ कहाँ गलती है, क्या है, कुछ सोचो खुद के माइंड का भी तो यूज करो कि ये हो सकती है, अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज भी रखते हो तो। मन में सोच रहे हैं क्या पूछता है। वेरी क्या करता है मेरे भाई, वेरी जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब डिग्री होती है, वो चीजों को क्या करती है, वो चीजों को एम्फेसाइज करती है। मतलब वो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है। और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे तुमने बाउंडेशन डाल दी, लिमिटेशन डाल दी, लिमिटेशन डाल दी कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। यहाँ पे तुम बोलते हो वो बहुत ज्यादा अमीर है, बस इतना अमीर है कि तुम्हारी हेल्प करे। इन दोनों बातों की तो कोई सेंस नहीं निकली ना, दोनों बातें मिल सकती हैं। तो वो बहुत ज्यादा अमीर है, या फिर वो मतलब इतना अमीर है कि तुम्हारी मदद कर दे, और वो बहुत ज्यादा अमीर है कि तुम्हारी मतलब बहुत ज्यादा अमीर है तो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी की भी मदद कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो गलती यहाँ पे हो, यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि जो टू हेल्प यू है ना, ये मैंने क्या बताया तो ऊपर एनफ में, एनफ हमेशा चीजों को एक्सप्लेन करवा देते हैं। तो एनफ, ही इज रिच एनफ, किसके लिए एनफ रिच है भाई, ही इज रिच एनफ, ही इज इंटेलिजेंट एनफ, वो इंटेलिजेंट है एनफ इतना कि he will solve to solve this question। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ he is intelligent enough to solve this question। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। तो मतलब ये चीजों को एनफ क्या करता है, एनफ आगे एक्सप्लेन करने की डिमांड करता है, लेकिन वेरी को आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आई लव यू वेरी मच, ये सेंटेंस हो गया, ये सही है कोई, आई लव यू वेरी मच, आई लव हर वेरी मच तुम बोलते हो,
इस तरह हो गया। लेकिन जब आपने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे भी तो लिमिटेशन सी डाल रहा है भाई, यहाँ पे भी तो लिमिटेशन सी डाल रहा है। अगर यहाँ पे भी लिमिटेशन डाल रहा है और यहाँ पे भी लिमिटेशन डाल रहा है, तो यहाँ पे वेरी की गलती होगी, पार्ट 1 में एरर हो गया। क्योंकि ही इज रिच एनफ टू हेल्प यू, ही इज वेरी रिच बोल सकते हो, या फिर वेरी रिच एनफ आगे कुछ ना होगा, फिर मैं यहाँ पे एनफ में गलती निकालता। ठीक है, ये आपको एनफ का एक तरीका समझ आ गया कि एनफ क्या करता है। एनफ आगे चीजों को एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करता है। एनफ हमेशा लिमिटेशन डाल देता है, लिमिटेशन डाल देता है मतलब बाउंड्री सेट कर देता है कि भाई इतना है, और आगे क्या करता है, आगे चीजों को एक्सप्लेन भी करवाता है। अगर आगे चीजों को एक्सप्लेन करवाता है तो मतलब तुम समझ रहे हो कि एनफ, एनफ मतलब सफिशिएंट या पर्याप्त बोल सकता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में अपनी पास आपके चीजें हैं। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करोगे ट्रू को। और ये एनफ क्या होता है, एनफ मेरा पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है। अपने से पहले क्या लेता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है। अब हम बात करेंगे ट्रू को समझने की। आप कॉपी करो बाद में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी जाए। ये हो गया एनफ हमारा हो गया। ठीक है, एनफ हमारा गया हो। अब मैं बात करता हूँ टू की। ये टू भाई साहब क्या कहते हैं, टू टी डबल टू। ये क्या करता है, चीजों को एक्सेस दिखाने की कोशिश करता है। एक्सेस मतलब कुछ ज्यादा है, नेगेटिव मीनिंग देता है। ये हमेशा क्या करता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे कि मैंने बोला आई एम too tired to walk, I am too tired to walk, ये मीनिंग निकला। इसका अगर मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा I am so tired, I am so tired that I cannot walk। भी मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूं कि मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूं कि मैं वॉक नहीं कर सकता। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसका मीनिंग यही निकलता है आई एम टू टायर्ड टू वॉक। तो टू, ये जो टू एडवर्ब होती है, ये क्या करती है, ये चीजों को नेगेटिव कर देती है। अगर इसके बाद, अगर ये टू एडवर्ब होती है मेरे भाई, अगर ये टू एडवर्ब है, इसके बाद अगर कोई, इसके बाद अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए तो उसकी पॉजिटिवनेस को ये खत्म कर देती है, खा जाती है। क्योंकि ये चीजों को फिर टॉन्टिंग मैनर में कसने की बात करती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड। वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है सिलेक्ट होने के लिए। मतलब वो लड़की सुंदर नहीं है, टाटा बाय बाय खत्म। मतलब वो लड़की सुंदर नहीं है, वो इस पे टॉन्टिंग है, वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है यार सिलेक्ट होने के लिए। या फिर जिस तरह की कोई न्यूज चल रही है, कोई न्यूज चल रही है और आपने बताया यार ये न्यूज कुछ ज्यादा ही सच्ची लग रही है, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है सच होने के लिए, जिस तरह तुम बोलोगे दिस न्यूज इज टू इंटरेस्टिंग टू इंटरेस्टिंग टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज टू इंटरेस्टिंग टू बी ट्रू। दिखा है, ओह माय गॉड, बच गए। दिस न्यूज इज टू इंटरेस्टिंग टू बी ट्रू। ये न्यूज कुछ ज्यादा ही सच्ची होने के लिए, मतलब मिर्च मसाला कुछ ज्यादा ही, तुम्हें सामने से देख के पता लग रहा है कि वो न्यूज सच्ची नहीं। तो ट्रू एडजेक्टिव क्या करता है, ट्रू एडजेक्टिव ये आपको पता है कि इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल दोनों क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह मैच्योर भी क्या है, मैच्योर भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या आते हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ आए तो सही मीनिंग देते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले आ जाते हैं, तो ये चीजों को पूरे के पूरे को नेगेटिव कर देते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है सिलेक्ट होने के लिए। भाई जिस तरह मान के चलो, आप कहीं इंटरव्यू देने गए कोई कंपनी में, आपने कोई कंपनी में इंटरव्यू दिया, वो बोलेंगे यू आर टू इंटेलिजेंट टू बी सिलेक्टेड, यू आर टू इंटेलिजेंट, या जिस तरह कि आप कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है सिलेक्ट होने के लिए। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। दो मीनिंग कौन सा निकलते हैं, या तो वो कंपनी लो लेवल की है और आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है, मान के चलो आपने बीटेक एमटेक वगैरह कर रखा है, आपने काफी हायर स्टडी कर रखी है और आपका मान के चलो बैकग्राउंड भी अच्छा है, और आपकी जो क्या बोलते हैं, खुद ही भूल गया यार,
एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो वो कंपनी लो लेवल की आपको उतना पे नहीं कर सकती। तो उस मामले में तो आपको एक पॉजिटिव ये देता है कि हमारी औकात नहीं है आपको रखने की, वी कैन नॉट सेलेक्ट यू, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी औकात नहीं है। पहला मीनिंग तो आपका ये निकल गया। दूसरा ये निकलता है भाई तुम इस लायक ही नहीं हो, टाटा बाय बाय खत्म, मतलब निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये मीनिंग भी निकलता है कि पहले फुर्सत में निकल जा भाई, तेरी औकात नहीं इस कंपनी को ज्वाइन करने की। मान के चलो आप 10+2 करके चले गए कोई बड़ी कंपनी में और वहां पे जाके आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आपको ये बात बोलेंगे, तब आपका मीनिंग ये निकल जाएगा। लेकिन ये जो रियल में बात करता है, ये चीजों को नेगेटिव करने की बात करता है। अगर आपने ओ फॉर एग्जांपल आपने गाना सुना होगा शीला की जवानी, वो आई एम ट्रू, ट्रू के बाद जो चीज करती है मैं तेरे हाथ ना आनी, तो उसमें वो क्या करती है, उसमें उसके कहने का मतलब है कि मैं तेरे हाथ नहीं आनी, तेरा लेवल बहुत नीचा है। इंग्लिश के नजरिए से देखो भाई, इंग्लिश के नजरिए से देखो, कुछ और मत देखो, इंग्लिश के नजरिए से देखो उन चीजों को। तो कहने का मतलब ट्रू एडवर्ब जो है अपने बाद नेगेटिव अगर एडजेक्टिव लेगा तो वो चीजों को सही दिखाएगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाता है वो चीजों की पॉजिटिविटी को खत्म कर देता है और नेगेटिविटी उसके अंदर लाने की कोशिश करता है। समझ रहे हो तुम जो बात समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह मैच्योर जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मैच्योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं बोलूंगा ही इज टू मैच्योर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अरे वो तो बहुत मैच्योर है भाई मतलब इस इश्यू को समझने के लिए, मतलब तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। उस बंदे की तुम भरे बाजार में बेइज्जती कर रहे हो भाई कि भाई तुम मैच्योर नहीं, तेरे में कुछ दम नहीं है। तुम अगर किसी को बोलते हो ओहो कुछ ज्यादा ही सोना दिख रहा है, तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहा है, तो वो उसको टॉन्ट मार रहे हो, तुम उसको क्या कर रहे हो, तुम उस मेरे भाई तुम उस बंदे को टॉन्ट मार रहे हो। अगर तुम टॉन्ट मारे तो हु का यूज कर रहे हो, तुम हु का यूज कर रहे हो, या फिर एनफ यूज करोगे उसकी तारीफ ही करनी है। एक तरफ तो तुम तारीफों के पुल बांध रहे हो और एक तरफ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो तुम तारीफों के पुल बांध रहे हो और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हो। अगर तुम बेइज्जती कर रहे हो तो भाई तुम एनफ क्यों मैच्योर क्यों लगा रहे हो, ठीक है। इसीलिए लैंग्वेज कहती है, लैंग्वेज क्या कहती है कि चीजों को जिस रिदम में चलाते हो उसी में चलाते रहो। क्योंकि अगर तुम बेइज्जती कर तो बेइज्जती वाले एडजेक्टिव लिखो ना, नेगेटिव एडजेक्टिव लिखो, और अगर उसकी तारीफ कर रहे हो तो तारीफ वाले एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब लिखो एडजेक्टिव लिखो, उस तरह से आप करो। तो इस वजह से यहाँ पे टू गलत है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर सही है। टू है मैच्योर है, टू भी अपने बात चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू भी अपने बात चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो चीजों को इस तरह से समझो कि वो पॉजिटिविटी लेके आ रहा है या नेगेटिविटी लेके आ रहा है, तो इस तरह से समझा जाता है ट्रू और एनफ को। आई होप आपको ट्रू और एनफ भी समझ आ गया। तो मतलब एरर करने का, इंप्रूवमेंट करने का, फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी आप करते हैं उनका तरीका होता है करने का। मतलब जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, मेरा मानना है कि आप उसमें डायरेक्ट से तीसरा आंसर कर देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन मेरा समझाने का मतलब ये था कि गलत है तो गलत क्यों है, स्ट्रक्चर तो मेरे भाई उसका भी सही है, स्ट्रक्चर तो उसका भी सही है ना, किसी का सही है। तो अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर सही है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सेंस, बात आती है सेंस की। और मेरे भाई इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज अपने हिसाब से चलती है। लैंग्वेज को लाइफ से रिलेट किया जाता है मेरे भाई, लैंग्वेज को क्या किया जाता है, भाषा को लाइफ से रिलेट किया जाता है। और अगर आप इन चीजों को लाइफ से रिलेट करके चलते हो तो आपको ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, 5 से 6 महीने में आप इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलना तो 2-3 महीने में सीख जाते हो भाई। अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर तो आप मैक्सिमम 7 या 8 महीने विद वोकैब, 7 या 8 महीने विद वोकैब आप सीख सकते हो। आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटरमिनेशन होनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ग्रामर करना या कुछ करना। तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को आई होप अच्छे से समझ गए, कैसे समझ गए किस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो हालांकि इसमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ट्रू को और एनफ दोनों को एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया मेरे भाई, ट्रू और एनफ दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। तो चीजों को इसी तरह से किया करो। और एक बात आती है आप अपने टाइम की, तो टाइम को हमेशा बचाया करो। मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनना और गौर से सुनना। समय एक ऐसी चीज है मेरे भाई जो लौट के कभी नहीं आता, तो जिसको भी देना सोच समझ कर देना, क्योंकि इससे वैल्यूएबल चीज कोई नहीं है। आप किसी को पैसे दोगे, कुछ दोगे तो आपको वापस मिल जाएगा, पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन आप अपना जो टाइम है वो कभी वापस नहीं लेके आ सकते। तो टाइम की कदर करना सीखो। टाइम की अगर आपको टाइम की वैल्यू है, अगर आपको टाइम की वैल्यू है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए इसको सोच समझ कर देना जिसको भी देना चाहते हो, क्योंकि ये चीज कभी लौट के नहीं आएगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और टाइम अगर लगाना है तो पढ़ाई में लगाओ, माँ बाप की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ।
अच्छे कामों में लगाओ, ना कि गलत कामों में। और मैं अच्छे कामों की बात करूं तो कोई भी गंदी आदत मत पालो। गंदी आदत मत पालो मतलब गलत हैबिट मत पालो। मतलब अगर मान के चलो कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है, तुम में से अगर कोई है तो मेरे भाई छोड़ दो, बहुत गंदी आदत है। ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है तो ये गंदी आदतें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। फर्स्ट वन कौन सी? अगर आप कोई ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो वो चीज आज से ही छोड़ दो। दूसरा क्या होता है? अच्छी आदत ना अपनाना। अच्छी आदत ना अपनाना मतलब हेल्दी ना खाना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, पढ़ाई ना करना, मेहनत ना करना, माँ बाप की सेवा ना करना, माँ बाप की बातें न मानना। वैसे तुम अपने माँ बाप की मतलब बेइज्जती नहीं करते, कुछ नहीं करते हो मान के चलो, लेकिन उनकी बातें मानना सीखो, उनकी इज्जत करना सीखो। ये अच्छी आदतें ये बनाओ तो आपको दोनों चीजों पे अमल करना है, दोनों चीजों पे आपको चलना है। तो आपने ये काम भी करने, आपने पढ़ना भी है, और आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करना है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने की नीड है, जो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास आपने शेयर करना है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाना है। इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पूरी की सारी वीडियो देखें, वोकैब की भी देखें, जो ग्रामर सेक्शन है उनकी भी देखें, और स्पोकन सेक्शंस को भी देखें, क्योंकि स्पोकन सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो आपको जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, सीधी सी बात, रिस्पेक्ट चाहिए, आपको पर्सनैलिटी चाहिए, तो भाई इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप हिंदी बोलते हो जाके तो समझ लो आपकी बेइज्जती हो रही है। हिंदी जो तुच्छ तुच्छ बंदा बोल देता है, जो आपके खेतों में काम करने आते हैं ना भाई, वो भी हिंदी बोलते हैं। तो आप क्या समझते हो क्या? हिंदी रोटी नहीं देगी, हिंदी की इज्जत नहीं देगी। हिंदी दिल में है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी से ऊपर कोई नहीं है। ये बात मैं कहता हूँ। 6 महीनों में तुम इंग्लिश सीख सकते हो, 6 महीनों में तुम हिंदी सीख के बता दो। औकात होनी चाहिए हिंदी सीखने की। तो हिंदी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी मातृभाषा है, मदर टंग है, हिंदी दिल में है, लेकिन इंग्लिश तो दिमाग में है, तो दिमाग में ही रखो। तो बेटर होगा आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखें, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और तो मैं क्या कहूँ, हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज का ही, जुडिशरी की लैंग्वेज भी तो इंग्लिश ही है। तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर फॉलो करें। और आप ये भी समझ आ गए कि इंस्टाग्राम पे मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और यहाँ पे भी कुछ अच्छा बढ़िया मैं लेके आने वाला हूँ। तो आपको इन चीज़ों की तरफ गौर करना है, और आपने ये सीखना है। आज के बाद अगर आपको टू एनफ या इन चीज़ों में आपको, जैसे कि मैंने पिछला एग्जाम्पल करवाया, ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलता है तो आप मेरे को जरूर इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, मैं उसको आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यार और साथ के लिए ऐसे ही साथ बने रहें और मेरा साथ देते रहें। धन्यवाद।